welcome to my YouTube channel. This is स्नेहलता in front of you. तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से जो है HSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कोई और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे डेली प्लेस या जितने भी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एंड अब तो आपको पता है कि HSSC भी जो है बहुत जल्द आपके सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाली है, तो आपको जो तैयारी है वो डबल कर देनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जानी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम जो है आपकी एक और हेल्प करने वाले हैं, वो है आपके कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड एंड दूसरा आपकी इंग्लिश की, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक हैं या दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पार्ट हैं जहां हम मार खा जाते हैं, ठीक है। ये किसको हार्म करता है? जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं। अब भाई गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है उनका कोई कंप्यूटर से वास्ता नहीं होता है ना। होता तो ये 8-10 नंबर का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड क्वेश्चन में बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। बट अगर नॉन टेक्निकल है, किसी ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो हरियाणा के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा हाथ तंग होता है इंग्लिश में भी। तो इन दोनों ही पार्ट्स में मैं आपकी जो है हेल्प करने वाली हूँ, बट आपको भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। आपकी जो कंप्यूटर की सारी क्लासेस हैं वो आपकी US एकेडमी पे भी अवेलेबल है एंड आप साथ में अगर MS ऑफिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं या फिर आपका कोई भाई बहन स्कूल में है एंड उसके लिए आपको IT की क्लासेस चाहिए या फिर आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं दैट आर अवेलेबल एट BS क्लासेस। तो हमारे जो दोनों चैनल हैं उनको कंटिन्यूसली आप सपोर्ट करते रहिए एंड वी विल सपोर्ट यू इन बैक। तो आज हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो हम कंप्यूटर की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट जो हाईएस्ट लेवल है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वहाँ तक कवर करेंगे। साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विद कंप्यूटर, कि भाई ये होता क्या है, इससे थोड़ी सी हम जान पहचान कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी कि क्या होता है ये। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या होता है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके एंड डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, बिल्कुल यही आपकी डेफिनेशन है भी, दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब कि भाई जो भी हम गाइडलाइन दे रहे हैं, यूज़र कौन है? जो भी एंड यूज़र, जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है या फिर कोई भी एंड यूज़र जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहा है, दैट इज योर यूज़र, ठीक है। प्रोसेस का मतलब है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग काम करना एंड आउटपुट क्या है? आपका रिजल्ट देना। क्या है ये? आपका रिजल्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्रूशियल पॉइंट को इस बात में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं मैडम इसको। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि चलो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो रट ली, कोई बात नहीं, बट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहाँ से आ गया वर्ड, ये होता क्या है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम इलेक्ट्रिकल भी तो होता है, इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो भी आपकी दो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपकी जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे आप कोई भी जैसे मशीन खरीदने जाते हैं, ओवन खरीदने जाते हैं, वो सब भी आप सुनते होंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो सिंपली 2 स्टेट में काम करती हैं, ऑन ऑफ। कि भाई हमने पावर सप्लाई ऑन की, आपकी जो भी मशीन थी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस था, वो चल गया। ऑफ किया, पावर सप्लाई बंद हो गई, वो भी काम करना बंद कर देगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके क्या यूज़ होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत साथ में प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है?
प्रोग्रामिंग भी होती है ना। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इसको क्या होता है, थोड़ी सी गाइडलाइन दी होती है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी होती है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, जैसे हम हिंदी में बात करें कि इनको कुछ निर्देश दिए होते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन मिले, मतलब आपको कोई कहे कि भाई ये काम करना है तो आपको इस तरीके से आउटपुट देनी है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, जब आप 2+2 और इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वो आपको आंसर दे देता है 4, राइट। तो उसको कैसे पता भाई 2+2 4 होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जब आप कोई कैलकुलेटिव पार्ट है उसका, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलके प्लस आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब दोनों चीज़ें किसी डिवाइस में हो जाए, मतलब लिटिल बिट प्रोग्रामिंग भी है एंड आपका बिजली से भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाती है। इसी कारण से हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है बट साथ में इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे इसका पर्पज़ ही यही है कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ये तो है नहीं कि भाई हम मैनुअली बता रहे हैं कि बेटा 2+2 4 होते हैं। कंप्यूटर में तो हमने एंट्री करी और रिजल्ट आपको मिल गया। तो किस बेस पे मिलता है, क्योंकि हमने उसमें पहले से ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेट की होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि कंप्यूटर होता क्या है। फिर इसके कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, जैसे आपका डाटा, क्योंकि जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वो इनटेक क्या कर रहा था, डाटा यूज़र से लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है एंड रिजल्ट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे हम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल रहा था हमें, इंफॉर्मेशन मिल रहा था। इनपुट में हम क्या दे रहे थे, उसको डाटा दे रहे थे, ठीक है। तो डाटा होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि डाटा होगा क्या। क्या होगा आपका डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया 22 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिड, रेन में कम, आपने 3 चीजें जो है अलग अलग लिख दी। ये सारे क्या हैं, ये आपके डाटा है, ठीक है। अगर हम इस डाटा पे काम करें, आपका सिस्टम जो है काम करे और वो क्या आउटपुट निकाले, टुडे टेम्परेचर is 22 degree Celsius and it's humid, so it may rain today। कि भाई आज जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो 22 डिग्री है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, नमी भी है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। ये क्या है, ये हमने ये जो हमें फैक्ट्स या फिगर्स दिए थे उससे एक इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर ली, इंफॉर्मेशन बना ली कि भाई ये चीज़ें हैं तो ऐसा हो सकता है। या फिर हम किसी स्टूडेंट की बात कर लें, ठीक है। जैसे आपने स्कूल में भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपके अलग अलग मार्क्स हैं, हिंदी 25, मैथ्स 24, ठीक है, साइंस 30, इस तरीके से कुछ भी अलग अलग दिया हुआ है। अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें एंड बच्चे की जो है परसेंटेज निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपके अलग अलग क्या है, डाटा है। तो आपकी 2 टर्म्स है बेसिक, फर्स्ट वन इज डाटा एंड सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम डिफाइन करेंगे प्रोसेस्ड डाटा। क्या हो जाएगा ये, प्रोसेस्ड डाटा, मतलब जो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जब हमने उस पर काम किया तो वो हमारी क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। उसके अलावा आपकी बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होगा बेटा आपका, हार्डवेयर, हार्ड मतलब जो टेंजिबल पार्ट है, क्या है आपका, टेंजिबल पार्ट। टेंजिबल मतलब जो फिजिकल पार्ट्स हैं,
या फिर सीधा हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि जिनको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जैसे हमें दिखाई देते हैं भाई सीपीयू है, मॉनिटर है, या फिर हमारा जो है माउस है, ये सब क्या है, टेंजिबल पार्ट्स हैं, हार्डवेयर्स हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं सॉफ्टवेयर्स। क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होंगे आपके? दीज आर नॉन टेंजिबल पार्ट्स। नॉन टेंजिबल कौन से होंगे आपके? नॉन टेंजिबल वो होंगे बेटा जो आपको दिखाई नहीं देते, या दैट कांट बी सीन और दैट कांट बी टच्ड, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, या फिर हम ऐसे कहें दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है ये? प्रोग्राम्स के सेट हैं जिनको हमने कंबाइन किया है अलग अलग प्रोग्राम्स को एंड एक पर्टिकुलर सेट बना के किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। जैसे आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है? डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने कंबाइन सूट बनाया, ऑफिस सूट बनाया, प्रोडक्टिविटी सूट बनाया, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके? सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बेटा ये आपकी जो है बेसिक टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा, कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं एंड इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के भी बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स से। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस, उसमें क्या क्या ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है? हमारी स्पीड, ठीक है। हम सबको पता है कि इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है दैट इज़ मच फास्टर देन द ह्यूमन बीइंग्स। हालांकि इट इज़ क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस बट इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या है? जैसे हम कोई कैलकुलेशन अब मल्टीप्लाई करने लग जाए 6 डिजिट यूनिट को, तो हमें कम से कम 1 या 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। बट सेम इज डन बाय कंप्यूटर इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स सेकेंड का भी कुछ हिस्सा, ठीक है। तो क्या है? ऑब्वियसली ये फास्टर है। हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? ह्यूमन बीइंग से फास्टर है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएगी? इसकी प्रॉपर्टी वो है हमारी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी या फिर कांस्टेंट एफिशिएंसी। अब ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है? हमारा ये होता है भाई चलो हमने अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पढ़ाई करनी शुरू की, राइट। अगर हम अपने से सीखे तो 6 to 7 जो हमारी एफिशिएंसी होगी जो पढ़ेंगे उसका 80% हमें याद है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमें जो है 12 नोन हो गया, तो क्या होगा? हमें 20% भी जो है मुश्किल से याद रह रहा होगा। तो ये किस वजह से है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स दे इजीली फील टायर्ड। लेकिन इन केस ऑफ कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको चाहे आप जो है कंटिन्यूस पावर सप्लाई पे दिन रात काम करते रहें, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कि कितना सटीक इसकी कैलकुलेशन है। अब भाई जब भी हम कंप्यूटिंग करते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर क्यों यूज़ करते हैं? कि भाई हमें पता है उससे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा 100% सटीक होंगी। अब जैसे बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो हम अपने खुद के दिमाग पे भरोसा नहीं करते, बट हम कैलकुलेटर पे भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है वो एक्यूरेट होता है। सेम एज विद कंप्यूटर्स की हमें पता है जो भी वो आउटपुट देगा वो हमेशा एक्यूरेट होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज एररलेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वर्सेटिलिटी। Versatile in nature means we have various applications. Like starting initial purpose क्या था कि हम इससे calculations करेंगे, बट अभी क्या है? हम देखेंगे कि हर फील्ड में हमारा कंप्यूटर है, हर फील्ड में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर। इसके वर्सेटाइल नेचर के कारण ही, यूनिवर्सल नेचर के कारण ही हम क्या है हमारी लाइफ के हर फील्ड में अपने कंप्यूटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसका ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक इन नेचर, दैट मीन्स
कि भाई जब भी कोई भी प्रोसेस है हमें सिर्फ इनपुट देना है, ठीक है। आपको थ्रू आउट गाइड नहीं करना, थ्रू आउट कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी, आपको सिर्फ इनपुट देना है, रिजल्ट ये ऑटोमेटिकली अपने आप जो है आपके लिए प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, इसके कुछ गुण थे जिनके बेसिस पे हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन की बजाय कंप्यूटर्स को यूज़ करें। उसके बाद एक मोस्ट प्रोमिनेंट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका एक जो है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, हमने कोई 10 नई चीज़ सीखी, तो जो हमने कल 10 नई सीखी थी हार्डली उनमें से 2 याद रहेंगी। कल जो 10 नई और सीख लेंगे तो क्या होगा, पाइल ऑन होता चलेगा और जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो हम भूलते चलेंगे। बट कंप्यूटर्स में क्या है, हम कितना भी अनलिमिटेड डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, जितना हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी। वो कब तक स्टोर रहेगा? परमानेंटली स्टोर रहेगा, जब तक या तो आपका सिस्टम क्रैश ना हो जाए या फिर हम उसको परमानेंटली डिलीट ना करें। 2 ही तरीके से आपका डाटा गायब होगा, या तो आप खुद से डिलीट करें या आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब किसी भी चीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होती है। लिमिटेशन का मतलब क्या है, कमी। तो लिमिटेशंस क्या है भाई, इतने अच्छे अच्छे गुण हैं कंप्यूटर में, तो कमी क्या होगी? सबसे पहले जीरो आईक्यू। जीरो आईक्यू मतलब खुद का कोई दिमाग नहीं है भाई इसके पास, जो इसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो जीरो है बिल्कुल। जैसे जो टीचिंग लेवल के जो एग्जाम्स देते हैं उनमें जो है आईक्यू बहुत पूछा जाता है कि इतने से इतने आईक्यू वाले बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, तो कंप्यूटर्स जो है जीरो आईक्यू वाले में आते हैं, ठीक है। जीरो आईक्यू मीन्स खुद की कोई समझ नहीं है, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वैसे वैसे ये फॉलो करता जाएगा। अगर आप इसका कोड बनाते वक्त जो प्रोग्रामर है उससे मिस्टेक हो गई एंड उसने बाय चांस कोडिंग में लिख दिया 2 + 2 = 5, तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ भी 2 and 2 की एडिशन करनी होगी तो वो क्या करेगा, वो 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। तो इसकी जो आईक्यू है वो जीरो है। उसके बाद लैक ऑफ डिसीजन पावर, कि भाई खुद से कोई फैसला नहीं लेगा, ठीक है। मान लो हमने क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस साइड बाय साइड रन कर दी, हमने अपना ब्राउज़र भी खोल दिया, हमने जो है अपना कोई भी MS ऑफिस भी ओपन कर दिया, ठीक है। साथ में हमने वीडियो जो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर वो भी ऑन कर दिया, तो क्या हो गया, आपका सिस्टम हैंग हो गया। मतलब ये क्यू में वेट करता रहेगा, अपने आप डिसीजन नहीं लेगा कि कौन सी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किसको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसकी जो डिसीजन पावर है वो बिल्कुल नहीं है। एंड थर्ड, नो ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मतलब होता है कि अपने पीछे की गलतियों से सीखना। इसमें क्या है कंप्यूटर में कि भाई कंप्यूटर तो किस बेस पे काम करता है, इसमें तो प्रोग्रामिंग है ना। हम हर बार थोड़ी बताते हैं कि बेटा जब तुझे 2 + 2 करना है तो 4 ही लिखना है। हमने तो इनिशियली जब इसकी प्रोग्रामिंग करी, जो हमारा सॉफ्टवेयर जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं उसको जब इंस्टॉल करा, जब उसकी कोडिंग करी, उसी में टाइम इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो फिर जो इंस्ट्रक्शन एक बार सेट हो गई वो उसी पे काम करेगा। ये तो है नहीं कि हम उसको बार बार सिखा रहे हैं, तो ये अपनी पीछे की गलतियों से नहीं सीखता है, तो सेम रिपीट करेगा। ये जो भी एक मिस्टेक है वो रिपीटेड जो है वो रिपीट होती चलेगी। बट ये किस में होता है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच ह्यूमन बीइंग्स में होता है। हम क्या करते हैं, एक गलती 2 बार करी, 4 बार करी, 5वीं बार तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर ही लेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ लिमिटेशंस है इसके कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद आता है कि हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो इनिशियल पर्पस था कंप्यूटर को डेवलप करने का वो क्या था हमारा? कंप्यूटिंग। क्या पर्पस था हमारा? कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेशन करना या डाटा को प्रोसेस करना। जैसे हमारा इन्वेंट्री फाइल्स हैं या फिर जैसे जो ऑफिस फाइल्स हैं उनको कंप्यूट करना। लेकिन अब क्या है, आप अगर एक बार के लिए सोचेंगे तो हर चीज़ में तो आपका कंप्यूटर है। जैसे हॉस्पिटल्स में है आपका,
जितने भी CT स्कैन है, MRI मशीन्स है, सब जो आपका पल्स रेट वगैरह डिस्प्ले होता है वो सब किस में होता है, वो आपके कंप्यूटर्स की हेल्प से होता है। या फिर जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं वो सब किस पे होती हैं, कंप्यूटर्स पे होती हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में एंड उसके बाद जो है फार्मासिस्ट इसको यूज़ करते हैं नई नई रिसर्च करने के लिए। दूसरा हमारा एजुकेशन में, एजुकेशन में आप देख रहे होंगे आजकल तो जो है स्कूल से स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जा रही है स्कूल से दी जा रही है। अब आप जो सीख रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से तो सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कंप्यूटर डेवलप हुए, उसके बाद जो मोबाइल्स आए। तो ये भी क्या है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत ही आपको पॉसिबल है कि आप पढ़ पा रहे हैं घर बैठ के। स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर रिसर्च है, जितने भी साइंटिस्ट है या कुछ नया रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर किसका यूज़ करते हैं, हमारा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज, इनमें भी हम क्या कर रहे हैं, आजकल आपको पता है एयरपोर्ट जो बुकिंग करता है टिकट्स की ऑनलाइन करता है, रेलवे की भी जो ऑनलाइन बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो दोनों ही किसके हेल्प से पॉसिबल है, कंप्यूटर की हेल्प से पॉसिबल है। उसके अलावा आपकी जो है बसेस में भी आपका जो है आप देख पा रहे होंगे जो रेलबस नाम की ऐप है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बस की भी जो लॉन्ग रूट बसेस हैं उनकी भी टिकट्स प्री बुकिंग कर सकते हैं उनकी। उसके अलावा कहाँ पे है आपकी पॉसिबिलिटी, डिफेंस सेक्टर में है, कोई भी डिफेंस में नया रिसर्च करना है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, या फिर कोई जो मिसाइल्स वगैरह है उनको लॉन्च करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा आपका बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग में क्या है, जितने भी अकाउंटेंसी है या फिर जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स, उनका सबका डिटेल जो बायोडाटा है, पहले हम मैनुअली स्टोर करते थे इन रजिस्टर्स फॉर्म में ट्रेडिशनल मेथड में। अब हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की वो सारी आपके जो कंप्यूटर्स में ऑनलाइन जो आपकी डिटेल्स अवेलेबल होती है। आजकल आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी अवेलेबल हैं, है ना, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का जो है ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो ये किस लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो सारा कंप्यूटर्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, जितने भी कस्टमर्स हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस है। इसके अलावा भी आप जहाँ भी नज़र घुमा के देखोगे हर जगह आपको कंप्यूटर ही कंप्यूटर जो है दिखाई देता है। तो ये क्या थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब पॉइंट आता है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि डिफरेंट जनरेशंस कौन सी हैं, कैसे उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो बना, धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे हम बात कर रहे थे हमारी कंप्यूटर की जनरेशंस की। जनरेशन जो जनरल वर्ड है आपका, जनरेशंस क्या होती हैं, जैसे हमारी फैमिली में पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा, ठीक है, हमारे फादर हैं, देन हमारी जनरेशन है। तो क्या होता है कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि भाई आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, हमारे वाले तो बहुत बेचारे भोले भाले होते थे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी जनरेशन है, ह्यूमन जनरेशन, उनमें भी एडवांसमेंट आ रही है। ऐसे ही क्या है हमारे कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं अलग अलग, उनमें भी क्या है एवोल्यूशन होता गया है, मतलब डेवलपमेंट होती गई, चेंजेस आते गए एंड बेटरमेंट जो है उनकी होती गई। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था वो किसने बनाया था, हमारा चाइना ने बनाया था। चाइना ने किस नाम का कंप्यूटर बनाया था, अबैकस नाम का कंप्यूटर बनाया था। उसमें क्या होता था, इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग्स लगी होती थी एंड उन पर कुछ बीड्स मन के टाइप कुछ बने होते थे, और इनकी हेल्प से हम क्या करते थे, हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर कैलकुलेशन कर पाते थे। ठीक है, तो ये काम था हमारे अबैकस का। ये कब आया था, 16th सेंचुरी में। बेटा हम इसमें क्या है समराइज फॉर्म में हमारी जनरेशन पढ़ने वाले हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमें पूरा डिटेल करके यहाँ कोई थीसिस नहीं लिखना है, हमें सिर्फ वही चीज़ें फोकस करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा था, हमारा अबैकस था। कब आया था, 16th सेंचुरी में आया था। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी, वो हमारी आई थी 1945 से एंड इट रेंज बिटवीन 1959 तक। ठीक है,
45 से लेके 59 तक। पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कब तक लास्ट हुई, सेकंड जनरेशन की रेंज क्या है, टाइम पीरियड कौन सा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या थे, कंप्यूटर्स आपके बहुत बड़े साइज़ के थे, लाइक यू कैन से एक रूम के साइज़ का जितना एक सिंगल कंप्यूटर होता था जिसपे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो किस पे बेस्ड थी आपकी, वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। वैक्यूम मतलब जिसमें कोई भी पार्टिकल ना हो, मतलब बिल्कुल खाली, विदाउट इवन एयर। तो उनमें क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है हम अपने कंप्यूटिंग के लिए जो प्रोसेसर होते थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज होती थी वो कौन सी होती थी, मशीन लैंग्वेज। साइज जो था कंप्यूटर का वो बहुत बड़ा था एंड उनको जो हैंडल करने की प्रोसेस थी वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो वो भी टैकल करनी या फाइंड आउट करनी मुश्किल हो जाती थी। उसके अलावा क्या ड्रॉबैक था, एक तो इनकी प्रोसेसिंग इतनी स्लो थी, दूसरा जब ये काम करते थे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट बहुत ईजिली हो जाता था, ठीक है। तो इसको एडवांसमेंट में लाने के लिए भाई इसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड थी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए कोई भी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था इनके पास। ये सिर्फ प्रोसेसिंग करते थे और ऑन द स्पॉट रिजल्ट डिस्प्ले करते थे। तो हमने इसको एडवांस करने के लिए दूसरी जनरेशन लाई, दूसरी पीढ़ी आई, कौन सी, सेकेंड जनरेशन, जो कब से कब तक रही, 1959 से लेकर 1965 तक, 1959 से लेकर 1965 तक। इसमें जो है टेक्नोलॉजी वो चेंज हो गई वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स के साथ, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर के साथ बदल गई। ट्रांजिस्टर क्या थे, स्मॉलर इन साइज थे, तो जो आपके कंप्यूटर का साइज था वो थोड़ा छोटा हो गया था। इसमें क्या थे, ये जो ट्रांजिस्टर बने हुए होते थे वो किसके बने हुए थे, टर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स के। इसके बने होते थे टर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये आप मेटल्स नॉन मेटल साइंस में पढ़ते हैं, कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स थे वो किसके बने होते थे, तो क्या नाम था आपके सेमीकंडक्टर का, टर्मेनियम सेमीकंडक्टर। उसके बाद आपकी क्या थी, इसकी जो स्पीड एंड एफिशिएंसी थी इट वाज बेटर देन दिस। एंड इसमें हमने जो है एक स्टोरेज मैकेनिज्म भी लगा दिया था, क्या था, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। क्या लगा दिया था हमने स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक ड्रम लगा दिया था। तो इसमें स्टोरेज आ गई थी, एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर हो गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, लेकिन वो बात नहीं थी जितनी हमें चाहिए थी। तो हमारी जो है थर्ड जनरेशन फिर डेवलपमेंट में आई 1965 से लेकर 71 तक, 1965 से 71 तक। इसमें क्या थी, इसमें हमारे पास आईसी थी, जो आजकल आप देखते भी हैं। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटा सा सर्किट होता है उसी पे सारे प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं और उनसे ही आईसी हमारी बनी होती है। इसमें क्या था, आपकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई क्योंकि हमने जो है यहाँ पे डिस्क लगानी शुरू कर दी थी, मैग्नेटिक डिस्क यूज करने लग गए थे। साइज जो है वो रिड्यूस हो गया था, क्योंकि देखो वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर छोटे थे बट इतने भी छोटे नहीं थे कि हम इजीली उसको हैंडल कर पाए। जो आईसी थी उसने साइज एकदम से रिड्यूस कर दिया। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, अभी भी बहुत पुराने पुराने सिस्टम रखे होते हैं। वो कौन सी जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की। इसमें जो है हमारी लैंग्वेजेस भी स्टार्ट हो गई थी, यानी लैंग्वेज जैसे आपकी बेसिक सी थी या फिर फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। एक आती है आपकी पास्कल, ठीक है। पास्कल, वाई पास्कल इज यूज, पास्कल हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है फोर्थ जनरेशन आ गई। अब इसकी क्या थी, एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो कौन सी आई, फोर्थ जनरेशन, जिसके कंप्यूटर्स हम एट प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, जो हमारी लेबोरेटरीज वगैरह में। वो कब से स्टार्ट हुआ, 1971 से लेकर एट प्रेजेंट भी हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये क्या है, वेरी लार्ज स्केल आईसी। इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वेरी लार्ज स्केल आईसी, ठीक है। जो आपकी आईसी थी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई थी। इसमें जो लैंग्वेजेस थी वो हाई लेवल आ गई थी, जैसे आपकी जावा है, विजुअल बेसिक है या डॉट नेट है, ठीक है।
उसके बाद जो लास्ट अभी एट प्रेजेंट हमारी चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। ये प्रेजेंट पे भी वर्किंग है एंड बियॉन्ड इन द फ्यूचर, बियॉन्ड मतलब इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। इसमें जो आईसीज हैं वो कौन सी हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल हैं। ठीक है, कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होता जा रहा है एंड जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, मैक्सिमाइज होती जा रही है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि हमारी ही जनरेशन के सामने पहले 2 GB रैम इनफ होती थी मोबाइल्स के लिए, अभी 6 GB में भी काम नहीं चलता है ना, क्योंकि एप्लीकेशंस जो है वो एडवांस होती जा रही हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन में है वो क्या है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हमारे कंप्यूटर पे, तो हमने क्या पढ़ी थी, एक कमी पढ़ी थी उसमें कि भाई इसका जो IQ है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसने इस लिमिटेशन को विथड्रॉ कर लिया, रिमूव कर दिया है। कैसे कवर किया इसको, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में क्या एक काम आती है, रोबोटिक्स में जो रोबोट्स हम डेवलप करते हैं वो अपने आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, वो दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो जो हमारी 5th जनरेशन है उसमें हमने ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं जो अपने लेवल पे सोच सकते हैं, अपनी लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं किसी भी प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी जो है 5 जनरेशन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आया था, अबैकस। किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था इसमें बीट्स की हेल्प से। उसके बाद हमारी फर्स्ट जो जनरेशन है वो क्या है, 1945 से लेकर 1959 तक चली थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब वाली थी एंड इसमें हम मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन हमारी जो है वो 1959 से लेकर 65 तक चली थी। इसमें जो है हमारे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज़ होने शुरू हो गए थे एंड हमने स्टोरेज करना भी शुरू कर दिया था। किसमें, मैग्नेटिक ड्रम में। यहाँ जो सेमीकंडक्टर लगे हुए थे वो कौन से थे, टर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में हमारी कौन से टाइम पीरियड है, 1965 से लेकर 71 तक। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, आईसी। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड जो हमारी स्टोरेज थी वो क्या थी, मैग्नेटिक डिस्क थी। तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा हो गई थी एंड जो साइज था हमारे सिस्टम का वो रिड्यूस हो गया था। ठीक है, इसमें थर्ड जनरेशन में हमारे पास लैंग्वेजेस भी आ गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी, सी, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन ये लो लेवल लैंग्वेज थी, फोर्ट्रन एंड पास्कल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुई, 1971 तक एंड अभी भी हम जो है यूज़ कर रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हो कौन सी है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल आईसी। ठीक है, सिस्टम वही है आईसी वाला, बस जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स आपने पढ़े होंगे। इसमें जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे आपकी जावा है, VB है। VB क्या होता है, विजुअल बेसिक, .NET, ये सारी अलग अलग क्या है हमारी कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, रोबोटिक्स में हम यूज़ करते हैं एंड इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। ठीक है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि आपके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे या क्या स्टोरेज मीडियम था, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चाहे आपके एस्टेट के एग्जाम्स हैं या फिर आपके HSSC के एग्जाम्स हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, तो एक बार जनरेशन्स को अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कन्वे करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको पहले से पता चल जाए।